पाक विजन गुरु यूट्यूब चैनल के नाम सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ डिग रोड में। भैया उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, सही है। और ये आप पीछे देख सकते हैं सारे उस्ताद बैठे हुए हैं। आज जिस शख्स से मुझे आपको मिलाना है वो भैया उस्ताद के उस्ताद हैं, ठीक है। आप सबने भैया उस्ताद को तो देखा है, आज भैया उस्ताद के आपको उस्ताद से मिलाते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको मिलाते हैं। तमाम उस्ताद बैठे हुए हैं यहाँ पे, तमाम शौकीन हैं और बहुत अच्छा शौक करते हैं, आपको सबसे मिलाते हैं। और यहाँ पे जो डिग रोड के जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक मारा है और सबसे ज़्यादा किंग रखे हुए हैं, उस शख्स से भी आपको मिलवाएंगे माशाल्लाह से। और आपको अभी हम सबसे मिलवाते हैं, बस एंड तक हमारे सारे भैया उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया सेठ, कैसे हैं, खैरियत से हैं? भैया उस्ताद आप एक बार इंटरव्यू करवाएं सबका। ये हमारे बाबू दादा हैं, जो बाबू दादा भैया उस्ताद के शागिर्द हैं। ये हमारे भाई बैठे हैं उस्ताद आपकी तारीफ़। एजाज़ भाई, ये हमारे एजाज़ साहब हैं, मुल्तान वाले हैं ये। और ये एजाज़ भाई हैं हमारे। और ये हमारे सिद्दीक भाई हैं, उस्ताद सिद्दीक हैं। और भैया उस्ताद इनके खलीफा हैं, ये डिग रोड के हैं, जिनको हम आपको बताते हैं कि उस्ताद सिद्दीक के खलीफा भैया साहब हैं। तो ये हैं वो उस्ताद सिद्दीक। और ये हमारे साहब बैठे हुए हैं, सर आपकी तारीफ़। वहाब साहब हैं, ये जनरल खलीफा हूँ, शरीफ उस्ताद का शागिर्द। ये जनरल खलीफा हैं, शरीफ उस्ताद के खलीफा हैं ये, ठीक है। और ये हमारे साहब बैठे हुए हैं, आमिर साहब बैठे हुए हमारे साथ। अनवर उस्ताद के शागिर्द शाह फैसल वाले शागिर्द हैं, अनवर उस्ताद के शागिर्द हैं, शाह फैसल वाले आमिर साहब। और ये भाई अभी शौक़ से वाबस्ता हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहे हैं, इनकी शागिर्दी में बैठ रहे हैं सबकी। और ये हमारे भाई बैठे हुए हैं चैम्पियन डिग रोड के, उस्ताद असलम सिंधी के खलीफा हैं। और भाई आपकी अभी जो टूर्नामेंट हुआ उसमें क्या रैंक था? 169 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 169 घंटे 4 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड है माशाल्लाह। भाई आप भाई की एज क्या है आपकी? 22 साल। 22 साल भाई, 22 साल के अंदर भाई ने रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्या रिकॉर्ड बना फाइनल आपका? 169 घंटे 4 मिनट। 169 घंटे 4 मिनट वनडे में? नहीं, एवरेज बाजियों में माशाल्लाह। भाई ये देख सकते हैं, ये डिग रोड के हैं भाई। और ये डिग रोड के सारे शौकीन बैठे हुए हैं। और इनके ये डिग रोड के अंदर इन्होंने वो बनाया, अपना पूरा रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान के अंदर, लो फ्लायर के अंदर इनका रिकॉर्ड है भाई का। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं उस्ताद असलम सिंधी के ये खलीफा हैं माशाल्लाह। और ये सारे बैठे हुए हैं। तो भैया उस्ताद आप इंट्रोड्यूस करवाएं और कुछ बताएं इनके बारे में। उस्ताद अपने उस्ताद के बारे में भी बताएंगे। ये भैया उस्ताद हैं, उस्ताद सिद्दीक के खलीफा। आज हमने आपको उस्ताद से भी मिलवा दिया भैया साहब के। भैया साहब तो वैसे ही मशहूर हैं और ये आप भैया उस्ताद से मिलना। उस्ताद को देखें कितने सोबर हैं, बिल्कुल सोबर पर्सनैलिटी है उस्ताद की, और कोई इतना वो भी नहीं है। तो भैया उस्ताद बताएं, भैया उस्ताद ने कितनी बाजियाँ लड़ी हुई हैं अभी? उस्ताद सदीक है, ठीक है। थोड़ा ये मेरे उस्ताद सदीक है, ठीक है। इन्होंने माशाल्लाह अभी मौसम गर्मा के अंदर पिछले साल फर्स्ट मारा है एवरेज का फर्स्ट मारा है पूरे डिग रोड के अंदर, क्या फैसल कॉलोनी लगती है, ठीक है। और इसके अलावा अभी IAS बनाया है इन्होंने अदील भाई ने गोंडबाजी इनसे लगी है, ये चैम्पियन रह चुके हैं यहाँ के, ठीक है। इन्होंने अभी इन दोनों की आपस में दूबदू गोंडबाजी भी लगी है। अच्छा, इसके अलावा पल्ला ले लिया उस्ताद ने? नहीं, पल्ला नहीं लिया, गोंडबाजी लगेगी, लग गई। अगले महीने में इनकी अगले महीने की 10 तारीख को। अच्छा, अगले महीने की 10 तारीख को उड़ाने। और इसके अलावा बेशुमार इन्होंने इनामात जीते। सही माशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से इनको तकरीबन कराची में सभी जानते हैं, पंजाब में भी जानते हैं, मुल्तान में भी जानते हैं। सही और मेरे माशाल्लाह। उस्ताद का हर जगह जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं होता। सही माशाल्लाह। सही भाई माशाल्लाह। ये आपने देखा हमारे है वहाँ भाई, सही है खलीफा, इनका भी शौक माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, ठीक है। ये भी डिग रोड के अंदर अपना डंडा मार का भी शौक करते हैं। सही। और अच्छे का इनका रिकॉर्ड बन चुका है पिछले साल, दो कबूतरों का उड़ा था मेरे ख्याल में, ठीक है। और इसके बाद ये एजाज भाई हैं, ये मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह। इनके पास भी कबूतर बहुत अच्छे हैं, इनके उड़ाने मिलाने का शौक़ रखते हैं माशाल्लाह। सेकंड मारा, हाँ, इन्होंने
मुल्तान के अंदर अभी सेकंड मारा पिछले साल। अच्छा, सेकंड मारा है मुल्तान में। बच्चों कब मारा? अच्छा, बच्चों में हाँ, पट्टे उड़ाए थे। क्या उड़ान रही? हाँ, 2 से 3 गली के पट्टे उड़ाए थे पिछले साल और उसके अंदर फर्स्ट मारा है। माशाल्लाह मुल्तान, माशाल्लाह। यहाँ नहीं, मुल्तान की तो गर्मी भी बड़ी खतरनाक है। और फिर ये बाबू भाई को तो जानते हैं आप। सही। बाबू दादा का तो बेशुमार रिकॉर्ड है। बाबू दादा को तो देखा है सबने। के अंदर ये हमारे आमिर भाई हैं, उस्ताद अनवर के शागिर्द, ठीक है। वो माशाल्लाह बॉन्ड के चैंपियन रह चुके हैं माशाल्लाह। रोड के अंदर, बड़ा नाम है अनवर उस्ताद का। सही तो माशाल्लाह। अच्छी तरीके से जानता हूँ उन्हें। और बाकी ये भी कम नहीं है कबूतरबाजी का। इस साल इनकी छत खुलेगी तो खुलेगी। इनकी छत जब खुलेगी तो आप लोगों को इनका शो इंशाल्लाह। दिखाएंगे पर्चों के साथ। सही इंशाल्लाह। ठीक है। और ये हमारे आदिल भाई हैं, असलम सिंधी के शागिर्द हैं, ठीक है। और हमारे उस्ताद की दुआ बॉन्डबाजी लगी है अगले महीने में 10 तारीख को, ठीक है। सही। और इसके अलावा ये चैंपियन रह चुके हैं हमारे डिग्रोड के खेती उड़ाने हुई थी, तो इनसे दूसरे दिन कबूतर बेचे हैं। दूसरे दिन क्या आखिरी कबूतर कितने बजे बेटा था आपका? 11:12 दूसरे दिन दूसरे 11:12 दूसरे दिन इनका कबूतर 11:13 पे बैठा था। और उड़ाया कब था? सुबह में अगले उससे मैंने 7 पे 7 बजे, सुबह 7 बजे उड़ते हैं। 8 बजे 8 नवंबर की उड़ाने थी भाई। नवंबर की उड़ान। ठीक है, ये मई माशाल्लाह। का रिकॉर्ड नहीं है कराची कप में, ये मई का रिकॉर्ड नहीं है, मौसम सरमा का रिकॉर्ड है। नवंबर का शोक हुआ था डिग्रोड के अंदर, हाल कराची उड़ा था। ये भाई डिग्रोड के अंदर रहते हैं आदिल भाई, इन्होंने फर्स्ट मारा माशाल्लाह। बड़े ज़बरदस्त कबूतर उड़े इनके। सही है, भाई रिकॉर्ड है ज़बरदस्त। मतलब कि आपका बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। पाकिस्तान के अंदर सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड आपका था माशाल्लाह। भाई ये आदिल भाई हैं। आदिल भाई अभी हमारी बाजियां लगी हैं। अच्छा। सदीक भाई से लगी, सदीक उस्ताद से आदिल भाई। माशाल्लाह। तारिक भाई हमारे अजीमपुरा के, उनसे लगी है। साबिर भाई से लगी। उसके अलावा कप उड़ है हमारे इधर शाह फैसल का, और शाह फैसल को, उसमें भी हमने कर दी। इंशाल्लाह 10 तारीख से बाजियां हमारी दूबदू भी लगी और मजीद इंशाल्लाह और लगेंगी। अच्छा, दूबदू बाजी के अंदर आपके कितने परिंदे उड़ेंगे? 7 परिंदे। सब बॉन्ड बाजी है। पक्की बॉन्ड है। जो कबूतर कैंसिल हो गया वो अगले दिन नहीं लग सकता। अच्छा, हाँ, सही। पक्की बॉन्ड है। तो भाई ये हम बैठे हुए थे अपना डिग्रोड के अंदर, और हम भैया उस्ताद को मैं बड़ा फ़ोर्स करके यहाँ पे लेकर आया था। जाहिर सी सारी बात मेरी है, मैं फ़ोर्स करके लाया था क्योंकि मुझे उस्ताद से मिलना था। और मैं जब यहाँ पे आया तो माशाल्लाह सारे एक से बढ़कर एक उस्ताद मिल गए माशाल्लाह। मुल्तान के भी साहब हमारे को मिल गए, बड़ी बात है। और ये देख सकते हैं पीछे कबूतर भी हैं, यहाँ पे भी कबूतरों का शौक़ हो रहा है। ये कबूतर भी यहाँ पे रखे हुए हैं और सारे माशाल्लाह नामी गिरामी उस्ताद हैं। कुछ खलीफा हैं, नामी गिरामी उस्तादों के खलीफा हैं। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इसी तरीके से आपको हम और भी अच्छा शौक़ और अच्छे उस्तादों से मिलवाते रहेंगे इंशाल्लाह। आज उस्तादों से मिलाया है, नेक्स्ट किसी वीडियो में एक एक उस्ताद के घर पे आके आपको उनका शौक़ भी दिखाएंगे कि उस्ताद देखें, उस्ताद बनना ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सी ज़्यादा खाक छाननी पड़ती है। बहुत से लोगों की खाक छानी इन्होंने, तब जाके ये इस मकाम तक पहुँचे कि इनको उस्ताद का दर्जा मिला है। और उस्ताद का जिसको दर्जा मिल जाता है ना, तो उसकी बड़ी अहमियत और एक रिस्पेक्ट होती है हम लोगों की नज़र में। तो उस्ताद ऐसी नहीं बन जाता इंसान। अब ये खलीफा बने साहब, खलीफा भी किसी उस पर बने, उस्ताद ने इनको देख के खलीफा बनाया, उनके अंदर कोई क्वालिटी होगी। वो उस्ताद बैठे में, उन्होंने भी एक ज़माने से उन्होंने मट्टियाँ छानी होगी, तब जाके वो उस्ताद बने। उन्होंने कुछ चीज़ हासिल करी है कबूतरबाजी के अंदर। तो भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एहतराम के हामिल हैं, इनका एहतराम किया जाए। और मैं कहता हूँ हर उस्ताद का, हर बंदा अपने उस्ताद का एहतराम करे, क्योंकि उस्तादों की बदौलत ही बनता है। उस्ताद नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो। जो बंदा उस्तादों की इज़्ज़त नहीं करता वो कुछ भी नहीं बन सकता। तो भाई बस ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था सबको। और मेरे उस्ताद तो हमारे भैया उस्ताद ही हैं, मेरे उस्ताद तो भाई सीधी सी बात है। तो बस ये मेरा छोटा सा आवाम को मैसेज है कि अपने उस्तादों की कदर करें और उस्तादों का एहतराम करें। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। ये हमारी आज का एक छोटा सा मैसेज था और आपको उस्तादों से भी मिलवा दिया है। इंशाल्लाह वक्त रहा तो दोबारा में हम रमज़ान के बाद या बीच रमज़ान में आपको उस्तादों को शौक़ भी दिखाएंगे और उस्तादों की जो बाजियाँ लगेंगी वो भी आपको दिखाएँगे। तो जब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।